अगर आपको जानना है आप कैसे फिजिक्स के पूरे लॉन्ग क्वेश्चन ले सकते हो विथ आंसर, एमबीबी लॉन्ग क्वेश्चन। क्या भैया चैप्टर नंबर 1 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाला है नेक्स्ट ईयर के? नहीं बनने वाला। ये वही क्वेश्चन है जो कि मैंने पिछले ईयर बच्चे को गैस करके दिया था। आप प्रूफ देख सकते हो, ये है मेरा गैस क्वेश्चन। अगर चैप्टर 1 से कोई क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन में तो इन्हीं 4 में से एक क्वेश्चन आएगा। तो अब तुम बोलोगे भैया ऐसे क्वेश्चन कहाँ पर मिलने वाले हैं जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे बिहार बोर्ड के लिए, जिसके आने का चांस बहुत ज़्यादा होंगे? देखो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। सो हेलो मेरे प्यारे गुल्लो, मैं इतना ही बोलूँगा। अगर आपने वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि ट्रस्ट में ये वाली वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप लोग 12th साइंस के स्टूडेंट हो और जिनका बोर्ड है नेक्स्ट ईयर, आपके फिजिक्स सब्जेक्ट के जो चैप्टर नंबर 1 है उसके एमवीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जिसके आने के चांस तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बड़ी बात बहुत सिंपली बता दूंगा। मैं आपको सीधा बता दूंगा कि भाई देखो चैप्टर 1 से कोई क्वेश्चन आने वाला है कि नहीं आने वाला तुम्हारे नेक्स्ट ईयर बोर्ड में। और देखो जो मैं बोलूंगा वो सही होगा, मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ। इसलिए आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स के चैप्टर 1 के 4 ऐसे एमवीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन जिसका आने का चांस तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज्यादा है। तो आ जाओ बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हो। उससे पहले छोटे से रिक्वेस्ट उसे प्लीज पूरी कर दो। अभी तो लाइक नहीं की तो प्लीज लाइक कर दो, वरना तुम बाद में भूल जाते हो। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हो तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच करो। वीडियो अच्छी लगे तब सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, कोई बात नहीं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये है फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स के चैप्टर 1 का, जो कि तुम्हारे एग्जाम के लिए एमवीवीआई है, जिससे हम बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो मैंने इंग्लिश में बोल दिया क्योंकि भाई देखो इंग्लिश हिंदी में नहीं बोल सकता, हिंदी यहाँ पर लिखा आ रहा है, आप आराम से देख सकते हो। और देखो इस वाले क्वेश्चन का तुम्हारे एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा, इसलिए प्लीज इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चले जाना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सेकंड क्वेश्चन होने वाला है व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आपके सामने दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। इसलिए देखो प्लीज इस वाले क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करके चले जाना, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेट एंड प्रूव गॉसियस थ्योरम। अगर हिंदी में बात करें तो विद्युत फ्लक्स क्या है इसको परिभाषित कीजिए और गॉस के नियम को सिद्ध करिए। यह है हिंदी वाला क्वेश्चन। और देखो ये जो गॉसियस थ्योरम है ना, गॉस का लॉ, ये चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने गॉसियस थ्योरम को किया ही नहीं है, ट्रस्ट मी भाई, तुमने चैप्टर नंबर 1 के बहुत सारी चीज़ों को नहीं किया है। इसलिए देखो मैं आपको बताऊं, गॉसियस थ्योरम से लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कभी आपसे कुछ और पूछ लेगा गॉसियस थ्योरम में, कभी आपको कुछ और पूछ लेगा। इसलिए प्लीज़ चाहे आप पूरा लॉन्ग क्वेश्चन करो ना करो, लेकिन गॉसियस थ्योरम तो, गॉस का नियम तो तुम्हें बनाना आना चाहिए। हाँ तो देखो ये था थर्ड क्वेश्चन जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या चैप्टर 1 में सच में क्वेश्चन आने वाले कि नहीं आने वाले। देखना तुम्हें मजा आएगा, तुम शॉक हो जाओगे। लास्ट क्वेश्चन, राइट द गॉसियस थ्योरम विद द हेल्प ऑफ कूलॉम लॉ। हिंदी में बोले तो गॉस नियम का उपयोग करके कूलॉम नियम को लिखे। हाँ तो देखो ये है फोर्थ क्वेश्चन जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ तो देखो ये था फोर्थ क्वेश्चन। और आपने एक बात नोटिस किया, इस वाले क्वेश्चन में भी गॉसियस थ्योरम से क्वेश्चन आया। इसलिए प्लीज देखो आपको कुछ चैप्टर 1 में आए या ना आए, लेकिन प्लीज गॉसियस थ्योरम कर लेना, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ तो देखो ये है तुम्हारे 4 ऐसे एमवीवीआई क्वेश्चन चैप्टर 1 से। अगर एग्जाम में फिजिक्स के चैप्टर 1 से कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं 4 में से होने वाला है, इन 4 के अलावा और कहीं से नहीं आने वाले। इसका मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया तो भाई तुम फोड़ दोगे ना। हाँ तुम फोड़ दोगे। और देखो ये सिर्फ 4 क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसे ही पूरे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कैसे ले सकते हो बिल्कुल अच्छे से। तो हाँ, अगर आपको जानना है आप कैसे फिजिक्स के पूरे लॉन्ग क्वेश्चन ले सकते हो विथ आंसर, एमबीबी लॉन्ग क्वेश्चन, वीडियो फुल देखो, मैंने तो वीडियो के एंड में बताया है, तो हाँ देखना मजा आएगा। और इस वाले क्वेश्चन का पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाला है मैं आपको वही बताऊंगा, इसलिए टेंशन मत लो, थोड़ा चिल के देखो। लेकिन वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब आता है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है क्या भैया चैप्टर नंबर 1 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाला है नेक्स्ट ईयर के नहीं बनने वाला। मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, चैप्टर नंबर 1 से 70% चांस है कि तुम्हारे नेक्स्ट ईयर में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनने वाले। अब 1 मिनट रुको, ये सुनकर तुम बोलोगे हैं जब लॉन्ग क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है तो अब बता के रहो भैया 4 क्वेश्चन कर लो। देखो मैंने बोला 70% चांस नहीं है, लेकिन 30% चांस है कि आ जाए, क्योंकि देखो बिहार बोर्ड है भाई, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बोल क्यों रहा कि भाई देखो 70% चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। आ जाओ पहले मैं आपको प्रूफ देता हूँ। देखो ये जो चैप्टर 1 है ना, यहाँ से बहुत कम ही लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। कम का मतलब ये चैप्टर ऐसा नहीं कि भाई जहाँ से हर साल लॉन्ग क्वेश्चन आते, नहीं, इस वाले चैप्टर से ना बहुत कम ईयर लॉन्ग क्वेश्चन आए। अगर मैं आपको बताऊँ तो इस वाले चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था 2017 में, उसके बाद सीधा आया 2022 में, उसके बाद सीधा आया 2026 में। हाँ पिछले ईयर इस वाले चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन चुका है जो कि था ये वाला क्वेश्चन। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ,
ये वही क्वेश्चन है जो कि मैंने पिछले ईयर बच्चे को गैस करके दिया था। आप प्रूफ देख सकते हो, ये है मेरा गैस क्वेश्चन। और इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने गैस किया था और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था। हैंड्स प्रूफ फिर से कि भाई जो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है। अब देखो जैसे कि पैटर्न देख सकते हो, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आया 2017 में, फिर 22 में और फिर 26 में। मतलब कि इस चैप्टर से 3 से लेकर 4 साल बाद क्वेश्चन आता है। इसका मतलब इस चैप्टर से रेगुलर क्वेश्चन आने का, हर साल क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम होता है। और क्योंकि 2026 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, इसका मतलब 2027 में क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही कम है। अब मेरी बात सुनने के बाद तुम बोलोगे भाई आप हमें ये बताओ हम चैप्टर 1 के क्वेश्चन करें कि ना करें। देखो मैं इतना ही बोलूंगा, भाई ये बिहार बोर्ड है, ये कुछ भी कर सकता है। इसलिए देखो अगर आपको सेफ जाना है ना, अगर आपको सेफ खेलना है, तो मैं बोलूंगा ये 4 क्वेश्चन चैप्टर 1 से कर लो। चैप्टर 1 के लिए 4 क्वेश्चन बहुत है, इसके बाद कुछ मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर चैप्टर 1 से कोई क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इन्हीं 4 में से एक क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं आता तो नहीं आएगा, बस बात सिंपल। मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगे। किसी और के चक्कर में अगर तुम चैप्टर 1 के सारे लॉन्ग क्वेश्चन करने लग गए, चैप्टर 1 में पूरा फोकस कर लिया कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, नहीं। इसलिए देखो अगर आपको सेफ जाना है, अगर आपको कोई रिस्क नहीं लेना, तो ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन को कर लो, प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो, ये रट्टा मार लो, जो मारना है मार लो। लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत कमी है, आप थोड़ा आलसी इंसान हो, आप चाहते हो नहीं भैया मेरे को ये नहीं पढ़ना, मैं सिर्फ वो पढ़ना चाहता हूँ जो कि मेरे एग्जाम में है, तो भाई तुम इसे स्किप कर सकते हो। तो अब तुम बोलोगे भैया ऐसे क्वेश्चन कहाँ पर मिलने वाले हैं जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे बिहार बोर्ड के लिए, जिसके आने का चांस बहुत ज़्यादा होंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है मेरा स्कोर नोट्स में, ये फिजिक्स का स्कोर नोट्स, जहाँ पर आपको मिलने वाला है सिर्फ गैस क्वेश्चन। आपको इसमें देखने को मिलने वाला है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें जितने भी क्वेश्चन डाले गए ना भाई, यहाँ से तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, देखो इस नोट्स में आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी, जैसे कि MVVI चैप्टर, MVVI क्वेश्चन, MVVI फॉर्मूला, MVVI टॉपिक, और भी बहुत सारी चीज़ें एकदम प्यारे प्यारे वर्ड में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज। हाँ लेकिन देखो इसका ना छोटा सा प्राइस है जो कि पूरे बिहार में सबसे सस्ता है। एक नोट का प्राइस है 75, मतलब कि अगर आप फिजिक्स का नोट लेते हो तो आपको सिर्फ 75 रुपये पेड करने, बस 75, इससे ज़्यादा है ही नहीं। इसलिए देखो अगर आपको फिजिक्स का नोट चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, ये मेरा व्हाट्सएप है, यहाँ मैसेज कर दो कि भैया मुझे चाहिए स्कोर एक्स PDF फिजिक्स का, आप मैसेज करो, जाकर पेड कर दो और आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको फिजिक्स के साथ साथ चाहिए हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, सारा सब्जेक्ट आपको मिल सकता है 299 में। सारे सब्जेक्ट में आपको गैस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको सब चाहिए तो जाके ले लो, इस वाले मैसेज पर नंबर करो, जाके डेमो देखो, सैम्पल पेपर देखो, अच्छा लगे तब लेना, ना लगे तो मत लेना, कोई बात नहीं। हाँ तो देखो ये बात कि मैं चैप्टर 1 के फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन की, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे आपको बताऊँ चैप्टर नंबर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कमेंट करिए कमेंट। और रही बात कि भैया ये वाला PDF आपको कहाँ पर मिलने वाला है, ये PDF मैं तो फ्री में दे दूंगा, ठीक है। ये PDF मैं आपको डाल दूंगा मेरे व्हाट्सअप चैनल में, जो कि ये वाला है। इसलिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन किया है जाकर ज्वाइन कर लो, कुछ देर में आपको ये PDF डाल दूंगा, जाके देखना तुम्हें मजा आएगा। ये व्हाट्सअप ज्वाइन कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना भाई, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाओ फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो। ये मेरा इंस्टाग्राम, आपका जो भी डाउट आके पूछ सकते हो, रिप्लाई मिल जाता है, इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो ठीक है आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको बोलता हूँ, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करो, ना लगे तो मत करो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हो और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आ चुकी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो बाबू, वो फ्री होता है, ठीक है। आपका जो भी डाउट है कमेंट कर दो, रिप्लाई मिल जाता है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए